की गर्जना, फोटोन का करिश्मा, न्यूट्रॉन की बौछार, हीलियम पर प्रहार, मिलकर करते हैं आप सभी का आदर और सत्कार, आदर और सत्कार। नमस्कार साथियों, स्वागत अभिनंदन, स्वागत अभिनंदन। कौन कौन पढ़कर आया है मुझे बताइए, कौन कौन पढ़कर आया है? कौन है जो पढ़कर आया बताइए। हेलो 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 रेणुका जी, हेलो। घनश्याम जी आइए। हारा वही जो लड़ा नहीं, जिसने रातों से जंग जीती है, सूर्य बनकर वही निकला है। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। तो चलो आगे बढ़ूं। विकास जी आइए, आइए। मैं आगे बढ़ रहा हूं और आगे जो है क्या होने वाला है मैं बात करूंगा। आगे जो है हम पढ़ रहे हैं सदिश संयोजन के गुणधर्म। सदिश संयोजन के गुणधर्म हमने पढ़ना शुरू कर दिया था। सदिश संयोजन के गुणधर्म हमने पढ़ना शुरू कर दिया था। ओके ओके। अब ये गुणधर्म हमें क्या कहना चाह रहा है, इसके गुणधर्म क्या क्या हैं हम देखते हैं। देखो, सदिश संयोजन के गुणधर्म में पहला मैंने कहा दो सदिशों का संयोजन, दो सदिशों का संयोजन, दो सदिशों का संयोजन क्रम विनिमय, क्रम विनिमय, क्रम विनिमय, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, पालन करता है। ये मैंने कल भी बताया था कि दो सदिशों का संयोजन क्या कर रहा है, क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहा है, क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहा है। देखिए ये कैसे हुआ जरा हमें जानना है। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। दो सदिशों का संयोजन क्रम विनिमय नियम का पालन यूं करेगा, कैसे करेगा जरा देखना। मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि जैसे 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 मैंने कहा ये दो सदिश है मेरे पास, ये सदिश ए है और ये सदिश है मेरे पास बी, ये इसका परिणामी सदिश है मेरे पास आ। मैं अगर इसको मिला दूं इस तरह से, तो आपको मैंने बताया कि अगर इसको जोड़ा जा रहा है ये प्लस ये, तो आर बराबर हो रहा है ए प्लस बी। और अगर इधर हो रहा है, अगर मैं कहूँ इधर आर देखें तो वो हो रहा है बी प्लस ए। ये क्या हो जाएगा, नहीं आया तो मैं यहाँ पर कहूँगा कि आर इज ए प्लस बी है, आर इज बी प्लस ए है। इसका मतलब ये है कि दो सदिशों का संयोजन क्रम विनिमय है, मतलब ए प्लस बी को आप बी प्लस ए लिख सकते हो। मैं यहाँ पर कहूँगा ए प्लस बी को आप बी प्लस ए लिख सकते हो। क्लियर है क्या? क्या ये क्लियर है कि दो सदिशों का संयोजन जो है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ए प्लस बी को आप बी प्लस ए लिख सकते हो। एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्यों नहीं कराते कृष्णकांत जी? एनसीईआरटी का वो पार्ट नहीं है। हम एनसीईआरटी में जो भी पॉइंट है वो जरूर हम करेंगे, और इसके जो एमसीक्यूज है वो ऐप में अपलोड किए गए, चैप्टर वाइज क्विज अपलोड कर दिए हैं, तो वो आप कर सकते हैं। चलिए दूसरा देखो, सेकंड चैप्टर के नोट्स कब के ही अपलोड हो गए हैं।
क्या होने वाला है देखिए, मैं कहूँगा दूसरा पॉइंट, सदिशों का संयोजन, सदिशों का संयोजन साहचर्य गुणधर्म का पालन करता है, साहचर्य गुणधर्म का पालन करता है। दो सदिशों का संयोजन क्या हो रहा है, साहचर्य गुणधर्म का पालन करता है। देखना जरा कैसे, जरा जरा देखिए। अब ये साहचर्य गुणधर्म का मतलब क्या है, साहचर्य गुणधर्म का मतलब ये सदिश ए हैं और ये सदिश बी प्लस सी है। ये हो गया ए प्लस बी और प्लस का सी। मतलब यहाँ पे ये है कि अगर ये सदिश ए है और सदिश ए में सदिश बी प्लस सी का योग अगर जोड़ोगे, क्या होगा, सदिश ए में सदिश बी प्लस सी का योग अगर ऐड करोगे ना, तो मैं कहूँगा इन दोनों सदिशों का जो एडिशन है वो इस सदिश के एडिशन के बराबर आएगा। जूही मिंडा मैंने वही लिखाया है। साहचर्य गुणधर्म का मतलब ये सदिश ए है, सदिश ए में बी और सी का योग अगर जोड़ोगे तो ये इसी के बराबर होगा, सदिश ए और बी का योग प्लस सदिश सी। नहीं आया? क्या ये नहीं आया बताइए, क्या ये नहीं आया? क्लियर है क्या? तो याद रहे, दो सदिशों का मैं कहूँगा संयोजन साहचर्य गुणधर्म का पालन करता है। सदिश ए प्लस में बी प्लस सी बराबर होगा ए प्लस बी प्लस सी। यस, मतलब ये कहना चाह रहा है, वापस समझ लो, अगर सदिश ए के अंदर आप सदिश बी और सी का योग जोड़ते हो तो ये इसके बराबर होगा। कब? जब सदिश ए और बी का योग सदिश सी के बराबर हो जाएगा। समझ गए? क्या ये क्लियर है? देखो हुआ कैसे, ये हुआ कैसे मैं बता देता हूँ। ये मेरे पास ए है, ये बी है, ये सी है, ये हैं ए, ये हैं बी और ये हैं सी। नहीं आया? ये हैं ए, ये हैं बी और ये हैं सी। फिर देखिए अगला पॉइंट, मैं कहूँगा ये मेरे पास, फिर से मैं एक ही डायग्राम लूँगा, दो अलग अलग डायग्राम लूँगा भी नहीं, और उन दोनों ही डायग्राम से हमारी दोनों बातें प्रूफ हो जाएगी। थोड़ा सा मुझे इसको हल्का करना पड़ेगा, देखिएगा कैसे। मैं कहूँगा ये सदिश ए हैं, ये सदिश बी हैं, ये सदिश सी। यही डायग्राम मैं कहूँगा ये सदिश ए हैं, ये बी हैं और ये सी। ये ए हुआ, ये बी हुआ, ये सी हो। मैं कैसे पूछूं ये सवाल, मारो मनड़ो भारी। बताओ, ये दो सदिश है हमारे पास ए बी सी। अगर ये ए हैं, ये बी हैं, ये सी हैं, ये ए हैं, ये बी हैं, ये सी हैं, तो अगर मैं इन दोनों में त्रिभुज नियम लगाऊं क्या हो जाएगा? अगर मैं इन दोनों में त्रिभुज नियम लगा रहा हूं तो ये सदिश प्लस ये सदिश बराबर ये सदिश होगा कि नहीं होगा? तो सदिश आर बराबर हो जाएगा ए प्लस बी। नहीं आया? कि सदिश ए प्लस सदिश बी बराबर हो जाएगा आर बराबर
सदिश ए प्लस बी। फिर क्या होगा, ये सदिश प्लस ये सदिश बराबर ये सदिश। फिर मैं कहूंगा ये सदिश प्लस ये सदिश बराबर ये सदिश नहीं बनेगा क्या? तो मुझे ये बताइए आर डैश बराबर क्या आएगा, ए प्लस बी। मैं कहूंगा ए प्लस बी मतलब ये सदिश प्लस ये सदिश। तो एक बार तो आर डैश आया है ये वाला, एक बार तो आया है आर डैश मेरे पास ये वाला, ए प्लस बी और प्लस का सी। शुभम जी अवश्य पूछिए, अवश्य पूछिए। अब क्या हुआ कि ये सदिश प्लस ये सदिश बराबर ये सदिश, मैं वही त्रिभुज नियम लगा रहा हूं। फिर ये सदिश प्लस ये सदिश बराबर ये सदिश, गुड। अब देखो इसमें क्या होगा। अब मैंने इसमें क्या किया, इसमें मैंने यूं किया कि इन दोनों का परिणामी ले लिया पहले, मैंने इसमें त्रिभुज नियम लगा दिया पहले। क्या हो जाएगा, ये सदिश प्लस ये सदिश बराबर ये सदिश होगा कि नहीं होगा? तो ये आर बराबर हो जाएगा बी प्लस सी, आर बराबर हो जाएगा बी प्लस सी। अब मुझे बताओ ये भी सदिश है और ये भी सदिश है, अगर इनमें त्रिभुज नियम लगा दूं मैं, अगर मैं इसमें त्रिभुज नियम लगा दूं तो ये हो जाएगा सदिश आर बराबर ए प्लस बी प्लस सी। नहीं आया क्या? ये नहीं आया कि आर बराबर हो गया है ए प्लस बी प्लस का सी और आर बराबर हो गया है ए प्लस बी प्लस सी। कौन है जिसको नहीं आया? क्या ये दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं? दोनों आर आर हैं, दोनों आर आर हैं। ए प्लस बी और प्लस का सी बराबर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। बताइए क्या ये साहचर्य गुण धर्म का पालन नहीं हुआ? क्या देखिए एक ही डायग्राम से मैंने दो कंडीशन सिद्ध कर दी है। तो एक ही डायग्राम, ऐसा भी नहीं कि मैंने दो डायग्राम अलग अलग ली, ना रे बाबा, ऐसा भी मैंने नहीं किया है। फिर भी एक ही डायग्राम से अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, इसका मतलब हम कहेंगे साहचर्य गुणधर्म सत्य हैं, इसकी पालना हो रही है। बताओ कौन है जिसको नहीं आया? ताथैया ताथैया हो, किसको नहीं आया? किसको नहीं आया बताइए? 4 दिन से क्लास नहीं ली, डी राम बहुत अच्छा किया आपने। अभी आज समझ में कुछ नहीं आएगा मेरे राजा जी। अब सुनिए आगे। अब देखो, अब मैं बात कर रहा हूं किसी सदिश का द्विविमीय तंत्र में वियोजन, किसी सदिश का द्विविमीय तंत्र में वियोजन। किसमें है वियोजन? कि किसी सदिश का द्विविमीय तंत्र में क्या है? वियोजन। अब सवाल यह है कि द्विविमीय तंत्र का मतलब क्या है? द्विविमीय तंत्र का मतलब है एक्स वाई तल, वाई जेड तल, जेड एक्स तल, कोई भी दो अक्ष से घिरा हुआ तल द्विविमीय तंत्र कहलाएगा। वियोजन का क्या मतलब है? आयुषी थैंक यू। वियोजन का मतलब यहां पे यह है कि आप एक सदिश को दो अलग अलग भागों में कैसे तोड़ सकते हो, दो अलग अलग भागों में विभाजित कैसे कर सकते हो, इसे हम कहेंगे वियोजन, इसे हम कहेंगे वियोजन। समझ आया? तो किसी सदिश का मैं कहूंगा द्विविमीय तंत्र में वियोजन,
इसके बारे में अब मुझे बात करनी है। वियोजन का मतलब होता है किसी विशेष अक्ष के अनुदिश इसकी वैल्यू। देखो, मैं कहूँगा ये मेरे पास एक्स वाई एक तल है, ये मेरे पास एक्स वाई एक तल है, तो मैं यहाँ पर कहूँगा ये वाई तल है, वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और इसमें क्या हो रहा है, ये एक सदिश दिखाई दे रहा है ओ ए, और इसको हम कहेंगे सदिश ए, और ये कितने कोण पर झुका हुआ है, एक्स अक्ष के साथ कितना कोण बना रहा है, थीटा थीटा थीटा। क्या नहीं आया? देखिए विकास जी, नोट्स बनाना आपके हाथ में है, आप चाहें तो यहाँ से बना सकते हैं, आप चाहें तो ई नोट से भी बना सकते हैं। लो भाई, ये समझ में आया। अब मैं कहूँगा ये सदिश ए है जो एक्स अक्ष के साथ थीटा कोण बना रहा है, तो अब मुझे इसका वियोजन करना है। क्या करना है? वियोजन करना है। वियोजन का क्या मतलब है? वियोजन का मतलब है कि ये जो सदिश ए हैं वो ना ही एक्स अक्ष पर है और ना ही ये वाई अक्ष पर है, बीच में है, कोण पर है। तो हम क्या करते हैं कि इस सदिश को किसी विशेष अक्ष के अनुदिश ढाल देते हैं, विशेष अक्ष पर उसकी वैल्यू ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पर कहूँगा इस सदिश ए का एक्स अक्ष के अनुदिश जो घटक होगा वो घटक कौन सा होगा? ए एक्स। ए सदिश ए का एक्स अक्ष के अनुदिश जो घटक होगा वो होगा ए एक्स, और वाई अक्ष के अनुदिश घटक, घटक का मतलब होता है उसी सदिश का अंग। वियोजन का मतलब होता है किसी विशेष अक्ष के अनुदिश सदिश की वैल्यू लाना। वियोजन का मतलब होता है किसी विशेष अक्ष के अनुदिश सदिश की वैल्यू लाना। तो इस सदिश ए का वाई अक्ष के अनुदिश वैल्यू माना है ए वाई, और जेड अक्ष के एक्स अक्ष के अनुदिश वैल्यू माना है ए एक्स। आई कैप जे कैप क्या है? खुशी मींडा, ये इकाई सदिश हैं, एक्स अक्ष के अनुदिश और वाई अक्ष के अनुदिश। क्या ये समझ में आया? ओके ओके ओके। मैं कहूँगा माना एक सदिश ए है, माना एक सदिश ए है जो किसी एक्स वाई तल में, जो किसी एक्स वाई तल में, मैं कहूँगा एक्स वाई तल में एक्स अक्ष के साथ, एक्स अक्ष के साथ थीटा कोण की स्थिति में,
थीटा कोण की स्थिति में व्यवस्थित हैं। थीटा कोण की स्थिति में व्यवस्थित हैं, जहां x अक्ष एवं y अक्ष, x अक्ष एवं y अक्ष के अनुदिश, y अक्ष के अनुदिश सदिश के घटक, सदिश के घटक अथवा मान क्रमशः, अथवा मान क्रमशः ax एवं ay हैं। x अक्ष और y अक्ष के अनुदिश घटक क्रमशः ax और ay हैं। ओके, लो अब जरा सुनिए क्या होगा। ये ay है, ये ax है, ये सदिश a है, ये थीटा कोण पर है। क्या हो जाएगा जरा देखना है। देखिए, मैं यहाँ पर कहूँगा ये तूने क्या किया। मैं यहाँ पर कहूँगा ये है ay और ये है मेरे पास ax। कोई डाउट है किसी को? क्या तुम्हें ये OAB समान, ये त्रिभुज नजर आ रहा है OAB में? क्या ये त्रिभुज OAB नजर आ रहा है? क्या आ रहा है? त्रिभुज OAB में, त्रिभुज OAB में क्या हो जाएगा? ला 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 ला, मैं कहूँगा त्रिभुज नियम से, त्रिभुज नियम से क्या होगा? सदिश A बराबर ax प्लस ay। बरसो यस, शिव शंकर जी, मेरे भोलेनाथ, मैं यहाँ पे एक सदिश का वियोजन पढ़ा रहा हूँ। वियोजन का मतलब है इस सदिश का मैं मान x और y अक्ष के अनुदिश निकाल रहा हूँ। मैंने पहले तो माने हैं ax और ay, तो मैंने सदिश a बराबर लिख दिया है ax और ay। ax का मतलब यहाँ पे कैसे आया देखो, ये सदिश प्लस ये सदिश बराबर ये होगा, तो सदिश a बराबर ax प्लस ay हो गया। इसे कहा जाता है सदिश का घटकीय रूप। क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है सदिश का घटकीय रूप। नहीं जमा अभी भी? क्या ये नहीं आया बताइए? हरी अप। चलो आगे। ये तो घटकों के रूप में है ax और ay। अब देखिए, ये मैंने कहा x एक्सिस है, ये मैंने कहा y एक्सिस है, ये मैंने कहा z एक्सिस है। तो ये x है, ये y है, ये z है। यहाँ होगा i कैप, यहाँ होगा j कैप, यहाँ होगा k कैप। ये i कैप क्या होता है सुन लो। i कैप है मेरे पास x अक्ष के अनुदिश, x अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश, और j कैप है मेरे पास y अक्ष के अनुदिश, y अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश, और k कैप है मेरे पास z अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश। मुझे बताओ इकाई सदिश मैंने क्या पढ़ाया था? अनुदिश इकाई सदिश। क्या पढ़ाया था? इकाई सदिश। मैं कैसे पूछूं ये सवाल, मारो मनड़ो भारी। बताइए, मैंने इकाई सदिश क्या बताया था?
मैंने इकाई सदिश बताया था कि ऐसे सदिश जो सिर्फ दूसरे सदिश की दिशा को बताते हैं, खुद का परिमाण एक इकाई रखते हैं, ऐसे सदिशों को हम इकाई सदिश कहते हैं। ऐसे सदिशों को हम इकाई सदिश कहते हैं। तो अब मुझे ये बताओ, इस डायग्राम में देखकर बताओ, क्या ये ए एक्स अक्ष के अनुदिश नहीं है? क्या ये वाई मैं कहूँगा ये ए वाई अक्ष के अनुदिश नहीं है? है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। मैं कहूँगा अतः सदिश ए बराबर ए एक्स प्लस ए वाई आपने लिखा है, तो आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, सदिश ए बराबर ए एक्स आई कैप और ए वाई जे कैप। इसको हम क्या नाम देंगे? इसको हम नाम देंगे इकाई सदिश रूप। क्या नाम देंगे इनको? इसको हम नाम देंगे इकाई सदिश रूप। क्या किया भाई, मैंने इसका सदिश निरूपण हटा दिया। विराट कोहली आपके पर्सनल तो कोई काम नहीं आएंगे, आई के जे के, पर फिजिक्स में काम आएंगे। ये दिशा बताने का बहुत बड़ा रोल निभाएंगे। विराट कोहली मिंडा मेरे सखा डायरेक्शन बताते हैं। तो ए एक्स के ऊपर सदिश हटाया तो सदिश के दो भाग होंगे ना, परिमाण और दिशा। तो ये ए एक्स तो हो गया परिमाण, दिशा कौन बता रहा? आई कैप। ए वाई तो हो गया परिमाण, दिशा कौन बता रहा है? जे कैप। तो सदिश ए बराबर हो जाएगा ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप। नहीं आया? क्या ये नहीं आया बताइए? चलूं आगे। चलिए, यहां तक तो समझ आ गया। अब ये दो स्टेप तो समझ आ गए, एक तो इकाई सदिश रूप आ गया और एक ये घटकीय रूप आ गया। अब आगे बढ़ो। इसको मैं उदाहरण दे रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण समझो कैसे। मैं कहूँगा ये एक्स वाई तल है और ये एक बिंदु P है और बिंदु P के निर्देशांक 3,4 है। बिंदु P के निर्देशांक 3,4 है। तो बताओ सदिश P, बताओ कैसे बताओगे? मैं उदाहरण दे रहा हूं, जो पीछे अभी पढ़ाया ना उसका ये एग्जाम्पल है कि अगर ये OP एक सदिश है जिसे हम सदिश P लिख रहे हैं, बताइए इसको लिखोगे कैसे? तो मैं सदिश P को लिखूंगा इस तरह से, P बराबर 3 है एक्स अक्ष का निर्देशांक, 3 आई कैप 4 जे कैप। क्या ये नहीं आया? बताइए। घनश्याम जी फिर से देख लो, ये जो 3,4 निर्देशांक दिए हैं ना, 3 का मतलब है एक्स अक्ष के अनुदिश इसकी वैल्यू है, 4 का मतलब है वाई अक्ष के अनुदिश इसकी वैल्यू है। तो 3,4 हो गया है 3 आई के प्लस 4 जे के। कोई बात नहीं सुरेश चाहिल जी, आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। क्या ये नहीं आया? बताइए, उदाहरण समझ में आया क्या ये आई कैप जे कैप और इसका अनुप्रयोग क्लियर हुआ? बढ़ूं मैं आगे। तीन 3,4 हुआ नहीं है, लाया है, माना गया है, इसके निर्देशांक माने हैं। ओके, ये तो उदाहरण आ गया इसका। अब आइए आप उसी चित्र के अंदर, चूंकि अभी मैं द्विविमीय वियोजन बता रहा हूं, द्विविमीय का मतलब है कि एक्स वाई तल के अनुदिश बता रहा हूं, मैं थीटा के पदों में बता रहा हूं, मतलब जेड अक्ष मैंने काम में नहीं लिया है। देखिए त्रिभुज ओ ए बी में
कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण होगा कि नहीं होगा? कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे में कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार, आधार कितना है बताइए? अगर मैं आधार की बात करूं मेरे सखा, तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, मैं कहूँगा कॉस थीटा आधार, आधार तो है ax, थीटा के सामने ये लंब है, ये 90 डिग्री है, ये है कर्ण, ax बट्टे में a। क्या होगा? आधार बट्टे कर्ण का मतलब है ax बाई a, तो ax बराबर a cos थीटा आएगा कि नहीं आएगा? कौन है जिसको नहीं जमा? कौन है जिसको नहीं जमा? इसी त्रिभुज के अंदर साइन थीटा लीजिए। क्या साइन थीटा हम लंब बट्टे कर्ण नहीं लिखेंगे? क्या लिखेंगे? तो साइन थीटा लंब क्या आ रहा है? ए वाई, कर्ण है हमारा ए। चेक करो, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिखूंगा? क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिखूंगा? देखिए, थीटा के सामने ये लंब है, ये 90 डिग्री है, तो ये कर्ण है हमारा ए वाई बाई ए। तो ए वाई बराबर ए साइन थीटा, क्या मैं समीकरण 2 नहीं लिखूंगा? क्या हाँ, नीरज जी मैं वापस रिपीट कर देता हूं, देख लीजिए भाई। अपन ने 3 वियोजन टॉपिक शुरू किया, वापस समझ लो, वापस समझ लो। हमने वियोजन टॉपिक शुरू किया। वियोजन का मतलब है कि सदिश को किसी विशेष अक्ष के अनुदिश उसकी वैल्यू लेकर आना, उसे वियोजन कहते हैं। तो मैंने ये माना कि एक सदिश ए है जो x और y अक्ष के अनुदिश मैं कहूँगा वैल्यू बना रहा है, ए वाई और ए एक्स, ये x है, ए वाई है, तो ये इसकी विशेष अक्ष के अनुदिश वैल्यू है, ये हमने मानी है। तो पहले तो मैंने इसमें त्रिभुज नियम लगा दिया। जैसे ही त्रिभुज नियम लगाया, a बराबर ए एक्स प्लस ए वाई हो गया, ये घटकीय रूप आ गया। अब मैं यहाँ पर कहूँगा ये घटकीय रूप आया है, तो ए एक्स प्लस ए वाई, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप है, ये इकाई सदिश रूप है, इकाई सदिश रूप है। तो अब मैंने कहा कि जब आई कैप, ये तो घटकीय रूप है, जब मैं सदिश हटाकर 2 भाग लिख दूँ, परिमाण दिशा परिमाण दिशा, इसे मैं इकाई सदिश रूप कहूँगा। तो ये 3,4 है, तो 3 आई कैप हो गया, 4 जे कैप हो गए। ओमेगा किसका प्रतिरूप है? ओमेगा कोणीय वेग का है। फिर अब ये कॉस और साइन क्यों ले रहा हूं? क्योंकि मैंने देखो 2 चीजें बता दी, एक तो सदिश का घटकीय रूप और एक सदिश का इकाई रूप, इकाई सदिश रूप बताया है ए का। अब मैं उस सदिश का परिमाण निकालना चाह रहा हूं। परिमाण का मतलब है उस सदिश की मैं वैल्यू निकालना चाह रहा हूं। वो वैल्यू कैसे आएगी? सुनो ना, सुनो ना, देखिए मैं कहूँगा समीकरण 1 एवं 2 का वर्ग करके जोड़ने पर 1 और 2 का क्या कर दिया है? वर्ग करके जोड़ दिया। क्या होगा? मैं कहूँगा ए एक्स स्क्वायर, ए वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉस थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए एक्स स्क्वायर, ए वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर, ये हो गया है 1। ए बराबर होगा ए एक्स स्क्वायर, ए वाई स्क्वायर। क्या आप इस तरह से इसका परिमाण नहीं निकाल सकते? क्या आप इस समीकरण से इसका परिमाण नहीं निकाल पाओगे? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया, ए बराबर अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। अब आप कहोगे उदाहरण, तो उदाहरण ये ले लो ना, पीछे ये रहा सदिश पी आया है। मैं कहूँगा सदिश पी का परिमाण बताइए। परिमाण का मतलब मॉड्यूलस लगाना है। तो अगर मैं ये मॉड्यूलस लगाऊंगा, क्या बन जाएगा? 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 9 प्लस 16 कितना बन जाएगा? 25
5 मीटर। मैं कैसे पूछूं ये सवाल, मारो मनड़ो भारी। बताइए, क्या ये पॉइंट समझ में नहीं आए? क्या ये सभी पॉइंट क्लियर नहीं हुए? बताओ। 3 पॉइंट समझने, एक तो उस सदिश का परिमाण, एक उस सदिश का घटकीय रूप, एक उस सदिश का इकाई सदिश रूप, बस इतना हो जाएगा। बल्ले बल्ले। क्या ये नहीं जमा? क्या ये नहीं जमा? चलिए आ गया। अब देखिए, अभी तक जो अपन ने पढ़ा ना, अभी तक जो अपन ने पढ़ा वो था सदिश का द्विविमीय। द्विविमीय का मतलब है एक्स और वाई के अंदर। अब मान लीजिए एक्स वाई जेड तीनों हो गया तो क्या होगा? त्रिविमीय अगर हो गया तो क्या हो जाएगा? हमें जानना है, हमें जानना है। तो देखिए क्या होगा। मैं कहूँगा किसी सदिश का त्रिविमीय तंत्र में वियोजन। किसका वियोजन है भाई? किसी सदिश का मैं कहूँगा त्रिविमीय तंत्र में वियोजन। यस, दोनों तरफ किया है अमित मिंडा, मैंने दोनों तरफ स्क्वायर किया है, एक तरफ नहीं है, मैंने दोनों तरफ स्क्वायर किया है कि किसी सदिश का त्रिविमीय तंत्र में वियोजन मैंने दोनों तरफ किया है। सुन लो, त्रिविमीय तंत्र में मुझे वियोजन, त्रिविमीय का मतलब समझते हैं। अब x, y, z तीनों हैं, ये थोड़ा सा टफ, ये थोड़ा सा टफ का मतलब थोड़ा सा दिमाग को बर्डन देगा और कुछ नहीं है। चलिए निधि जी, अब आप एक बार फोटो देख लीजिए, अगर आप इसका फोटो देख के कुछ समझ पा रहे हैं तो दी बेस्ट है। आप ये देखेंगे कि ये सदिश A है, वो x अक्ष के साथ क्या बना रहा है? मैं कहूँगा बीटा, और x अक्ष कहाँ है? z अक्ष के साथ, x अक्ष के साथ ये है, x अक्ष देखो अल्फा, और ये माना है y एक्सिस के साथ बना रहा है बीटा, और मैं कहूँगा z अक्ष के साथ बना रहा है गामा। क्या ये फोटो से समझ पाए या मैं अपना खुद का फोटो बताऊं? क्या मैं खुद का डायग्राम बनाऊं क्या? सुनो ना, कौन सा अंक लेकर बताऊं गोविंद जी? ये तो सदिश है ना, अंक कैसे लूंगा बताओ? अरे इसके क्वेश्चन खूब आएंगे गोविंद जी, क्यों चिंता कर रहे हैं? बहुत बढ़िया। अब ये भी देख लो, यहाँ पे क्या हुआ है? x अक्ष के साथ अल्फा है और y एक्सिस के साथ बीटा है, z एक्सिस के साथ गामा है। और डायग्राम देख लो, ये सदिश A है, तो यहाँ पे मैं कहूँगा ये रहा x एक्सिस के साथ इसने इसका प्रतिबिंब बनाया है इस सदिश A का। ये कौन बनेगा? A अल्फा, ये बीटा, और ये बना रहा है हमारे पास गामा, z अक्ष वाला। मुझे खुद को ही बनाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल हरदयाल जी, मैं अपना फोटो बना देता हूं। ओके, लो भाई सुनो जरा ये मैं कहूँगा x एक्सिस है हमारा, ये मैं कहूँगा y एक्सिस है, ये हमारा z एक्सिस है, और इसके अंदर मैं कहूँगा ये है हमारा सदिश ये है हमारा सदिश A।
नाम होगा इसका ओ ए, और ये x अक्ष के साथ कितना कोण बना रहा है, अल्फा। ये y है, ये z है। क्लियर? क्या ये क्लियर है बताइए? x अक्ष के साथ ये कोण बना रहा है अल्फा, y अक्ष के साथ कोण बना रहा है बीटा। मैं लिख रहा हूं, ये y अक्ष के साथ कोण बना रहा है बीटा। अब सवाल ये है कि ये सदिश, हाँ आई कैप जे कैप जेड को के बोल सकते? बिल्कुल बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। हाँ हेमराज जी, तीनों नियम अपन पढ़ चुके हैं। वो तीन जो नियम है ना, वो अभी नहीं आएंगे, अगले चैप्टर में आएंगे, गति के नियम के अंदर आएंगे, अभी थोड़ी आएंगे। माली जी, हेमराज माली अभी नहीं आएगा, अगले नियम में आएंगे, अगले चैप्टर में पढ़ाएंगे। शिव शंकर जी कोई बात नहीं। तो मुझे ये बताओ, सदिश ए एक्स अक्ष के साथ अल्फा कोण बना रहा है, वाई अक्ष के साथ बीटा कोण बना रहा है, और जेड अक्ष के साथ गामा कोण बना रहा है। तो मुझे बताओ, यहां ऐसे तो बन नहीं सकता भाई, ऐसे तो बनेगा नहीं, तो ऐसे बनेगा। अब मुझे ये बताइए, अगर ऐसा होगा तो ऐसी सिचुएशन में मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे पहले इस सदिश को बनाना पड़ेगा इस तरह से। मुझे इसी सदिश ए को यहां ऐसे बनाना पड़ेगा। मैं कहूंगा ये है मेरा सदिश ए, ये है मेरा सदिश ए। समझ गए? मैं कहूंगा ये सदिश ए है, और वो इसके साथ क्या बना रहा है भाई, ये सदिश ए है, और मैं कहूंगा ये जो सदिश ए है वो मैंने इसी का इमेज यहां बनाया। अब आपको बोर्ड पर तो ऐसे ही दिखेगा, पर आपको 3D में देखना है। 3D में कैसे? आप इसको यूं मत मानो, आप इसको यूं मानो, ऐसे उभरा हुआ, उठा हुआ। ये जो लेटा हुआ है ना, ऐसे मत समझो, इसको यूं समझिए, ऐसे 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 समझना है, ऐसे नहीं समझना है, इसको यूं समझना है। ये तो बोर्ड पर तो मैं ऐसे ही बनाऊंगा 3D में, इसको यूं समझना है, ऐसे, ये यूं है। तो मैंने ये सदिश ए बनाया है ऐसे, और यही सदिश जेड अक्ष के साथ कितना कोण बना रहा है, गामा। बरसो मारा गुदलिया बादल बरसो, नहीं आया। क्या ये नहीं आया बताइए? हरिया क्या ये नहीं आया? हेलो 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 हेलो, नहीं आया। भाई थोड़ा सोचना तो पड़ेगा। जूही जी कह रहे हैं एक बार फिर से, जब तक मैं 2 से 3 बार रिपीट नहीं करूँ ना, तो कई विद्यार्थी ऐसे समझ आ जाएगा, फिर भी रिपीट करवाए बिना नहीं रहेंगे। अच्छा है, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, शानदार। यस, मैं बढ़ता हूं आगे की कड़ी में। अब जरा देखिएगा क्या होने वाला है। चलो आगे देखिएगा क्या होने वाला है। अब मैंने क्या किया, यहां से इसके ऊपर अभिलंब ड्रॉ किया। यहां से इसको, अब मेरे को रचना करनी है, तो मैंने यहां से इसको अभिलंब ड्रॉ किया। और ये अभिलंब अगर मैं ड्रॉ करूंगा, रचना कर रहा हूं मैं रचना कर रहा हूं, तो ये ऐसे बनेगा।
अगर ये अभिलंब है तो ये कोण 90 डिग्री है। डा 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 डा, नाम हो गया ओ ए। ओ ए मैं कह दूंगा ये मेरे पास एम, ये मैं कह दूंगा एन, ठीक है, और ये मैं कह दूंगा ओ, ये तो जेड एक्सिस है, शी। ओके, अब मैंने क्या किया है, इसको और इसको मिलाया, इसको और इसको मिला के यहां से भी, ये तो पूरा कल्पना किया है, समांतर चतुर्भुज की रचना की है मैंने। एक्स जेड तल के अंदर नीचे समांतर चतुर्भुज की रचना की है। ज्ञान सैनी वापिस समझ लो, वापिस समझ लो। इसको बोर्ड पे यूं नहीं समझना है, इसको यूं समझना है, ऐसे, ये यूं है, ऐसे है, ये समझना है। तो ये सदिश ए यूं था और यहां पे इस सदिश ए के ऊपर मैंने अभिलंब ड्रॉ किया, लंब डाला है, ये 90 डिग्री पर कट गया और ये 90 डिग्री पर है, और यहां पर भी मैंने कहा ये लंब है तो ये भी 90 डिग्री पर है, और मैंने कहा ये भी 90 डिग्री पर है। तो ये 3D डायग्राम होने से आपको थोड़ी दिक्कत जरूर आएगी, पर घबराना नहीं है। तो x अक्ष के अनुदिश सदिश का परिमाण क्या होता है, ax, सदिश का घटक क्या होगा, ax, y अक्ष के अनुदिश सदिश का घटक होगा ay, और z अक्ष के अनुदिश सदिश का घटक होगा az। नहीं आया? क्या ये नहीं आया बताइए? ताथैया ताथैया हो, समझ आया? अनामिका जी अभी वक्त लगेगा, अभी तक बताओ, यहां तक क्लियर है? मैंने नाम दे दिया ओ एन एम ए और शी नाम आ गया है। इसका नाम हो गया है मेरे पास ओ, ये एन यहाँ दीजिए और भले यहाँ दीजिए, बात एक ही है। यहाँ ओ डी नाम दे दीजिए, डी। लो भाई बताओ, क्या ये त्रिविमीय वियोजन का डायग्राम समझ आया कि नहीं आया? पहले मुझे ये बता दो फटाफट फटाफट फटाफट। नहीं आया या वापस बताऊं? मैंने इस सदिश ए का इमेज यहाँ बनाया है और वो जेड एक्स के साथ गामा कोण बना रहा है। ये सदिश ए है, एक्स अक्ष के साथ अल्फा बना रहा है। यहाँ से मैंने इसके ऊपर लंब डाला, और लंब इसलिए डाला है क्योंकि ये सदिश यूं है, इस तरह से है जी, समझ लो ऐसे 3D में है ये। लंब 90 डिग्री पे कटा है और मैंने एक्स
हेलो, क्या अब आवाज आ रही है? हाँ भाई, एक बार कमेंट नीचे लीजिए आईटी टीम। क्या अब आवाज आ रही है बताइए? क्या अब आवाज आ रही है क्या? अब आ गई ना? ठीक है ठीक है। रिपीट करो, वॉइस नहीं आ रही थी। हाँ ये तो मुझे मालूम है हरदयाल जी, चिंता मत करो। ऐसा हो ही नहीं सकता। चलो देखो, तो भाई मैंने यही समझाया है तुम्हें कि यहाँ पे क्या करना है कि ये जो सदिश ए है ये जेड अक्ष के साथ गामा कोण बना रहा है, इसलिए आपको इसको यूं समझना है ऊपर की तरफ। तो ये सदिश ए है, ये अल्फा कोण बना रहा है, यहाँ बीटा और यहाँ पे गामा बनेगा। ये 90 डिग्री पर है और मैंने कहा यहाँ से इसके ऊपर लंब आरोपित किया, बिंदु एम पर कट गया। ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है और एक्स जेड तल में हमने एक समांतर चतुर्भुज की रचना की है। ये मैं लिखा रहा था, गामा कोण निर्मित कर रहा है, बिंदु एम पर मिल रहा है। मैं कहूँगा चित्रानुसार क्या होने वाला है? चित्रानुसार एक्स जेड तल में एक समांतर चतुर्भुज, एक्स जेड तल में एक समांतर चतुर्भुज की रचना की जाती है। एक समांतर चतुर्भुज की क्या की जा रही है? रचना की जाती। लो बताओ अब क्लियर है क्या? अब सभी को क्लियर है? ओके। हाँ मनदीप जी, मैं पूरा रिपीट कर रहा हूं, इसको मैं कल ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार समझ लो। मैं रिपीट कर रहा हूं मनदीप जी, लो सुन लीजिए। देखिए मैंने यहां से पढ़ाना शुरू किया था, सदिश संयोजन के गुणधर्म। मैंने कहा दो सदिशों का संयोजन क्रम विनिमय नियम का क्या कर रहा है? पालन कर रहा है। तो a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा? b प्लस ए। कहने का मतलब ये दो सदिश लिए a और b, इधर बन रहा है r बराबर a प्लस बी, इधर भी बन रहा है यही r है और आ रहा है b प्लस ए। इसका मतलब a प्लस बी किसके बराबर होगा? b प्लस ए के। और सदिशों का जो संयोजन है वो साहचर्य गुणधर्म का पालन करता है। साहचर्य का मतलब है सदिश a है, सदिश a प्लस बी प्लस सी होगा बराबर होगा a प्लस बी प्लस सी। फिर देखिए मैंने सिद्ध किया है, ये एक ही डायग्राम लिया मैंने, सदिश है सदिश बी सदिश सी, इन दोनों में त्रिभुज नियम लगाया तो हो गया a प्लस बी प्लस सी। फिर ये मैंने लिया तो a प्लस बी प्लस का सी। फिर ये देखिए a प्लस बी, ये हो गया है b प्लस सी और ये हो गया है r बराबर a प्लस बी प्लस सी। त्रिविमीय, मैं कहूँगा द्विविमीय तंत्र में वियोजन हमने पढ़ना शुरू किया। मैंने कहा कि अगर एक सदिश है वो एक्स वाई तल में उपस्थित है और यहाँ से थीटा कोण पर है, तो अगर ये थीटा कोण पर है तो इसका इस दिशा में घटक ए वाई है और इसका इस दिशा में घटक मैं कहूँगा ए एक्स है। एक्स अक्ष के अनुदिश घटक ए एक्स हैं, वाई अक्ष के अनुदिश घटक ए वाई हैं। तो मुझे बताइए ए एक्स हो गया, ये सदिश ए हैं। अब क्या होगा कि अगर मैं कहूँगा त्रिभुज ओ ए बी के अंदर ये त्रिभुज नियम में बताऊँ तो त्रिभुज नियम से सदिश ए बराबर सदिश ए एक्स प्लस ए वाई, ये सदिश का घटकीय रूप है। और मैंने कहा आई कैप एक्स अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश हैं, जे कैप वाई अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश हैं और के कैप किसके अनुदिश हैं? मैं कहूँगा के कैप जो है मेरे पास जेड अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश हैं। अगर मैं इन इकाई सदिशों के लिए मैं इस सदिश को लिखूं ए एक्स प्लस ए वाई तो ये सदिश का घटकीय रूप कहलाएगा। और अगर आई कैप जे कैप के पदों में लिखूंगा तो ये हट जाएगा सदिश। पाठ्य पुस्तक उदाहरण नहीं करवाते हो। इमराज किसने बोला?
किसने बोला? आपने लगता है पीछे वाले चैप्टर मुझसे पढ़े नहीं है हेमराज, एक एक क्वेश्चन एक एक उदाहरण कराए हैं। एक बार पीछे वाले देखो मेरे मित्र, तो ये AX I कैप AY J कैप हो गया। पीछे वाले चैप्टर में हेमराज हमने 4 दिन न्यूमेरिकल किए हैं। विद्यार्थियों ने तो कहा है कि हम रिकॉर्डेड पढ़ लेंगे, पर नहीं, मैंने बोर्ड पे एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कराया है। हेमा मींडा एक बार पीछे का पढ़ कर आए अच्छे से। तो AX I कैप AY J कैप, हाँ, अगर आप अपना कमेंट पढ़वाना चाह रहे थे, इस कमेंट के माध्यम से अपना नाम लेवाना चाह रहे थे, तो एक बार सभी बोल दीजिए हेमराज जी की जय हो। चलिए, तो सदिश ये P है, P के निर्देशांक 3,4 है, P बराबर 3 I कैप 4 J कैप। तो ये मैंने लिखा कैसे? निर्देशांकों के रेस्पेक्ट में लिख दिया, 3 I कैप 4 J कैप, और मैंने इसका परिमाण लेकर आ गया। अब इसको मैंने परिमाण के पदों में मैंने दोनों समीकरणों को जोड़ दिया, AX स्क्वायर AY स्क्वायर आ गया है। त्रिविमीय वियोजन को हम कल देखेंगे। इतना आप पढ़कर आना, अच्छे से रिवाइज करके आना, तभी 3D वाला समझ में आएगा। आज के लिए मैं इतना ही रखता हूं, अगली कड़ी में फिर अभिनंदन रहेगा। तब तक के लिए लेता हूं विदा। आंधियों को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, आंधियों को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, मुझे भी जिद है वहां आशियां बनाने की, आशियां बनाने की। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।